अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आपने जैसे बात सुनी होगी, ख़बरों में हर तरफ ये बात गर्दिश कर रही है कि पहले हम चीनी जो है वो उस वक्त पैदावार में बहुत ज़्यादा थी, तो हमारी जो चीनी के जो पैदावार करने वाले जो मिल मालिकान हैं और जो स्टॉक रखते हैं, उनका कहना है कि चीनी अब ख़राब हो जाएगी, लिहाजा इसको अब एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो ईसीसी ने फ़ैसला किया और पाकिस्तान की जो चीनी है वो एक्सपोर्ट कर दी गई। और अब जहाँ रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लोग नेकियां समेट रहे हैं, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं वो अपने लिए सरगर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक वाहिद मौका होता है जिसमें आवाम की जेब से जो है वो पैसा निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि चीनी एक हमारे लिए तो 1 से 2 चम्मच रोज़ाना का इस्तेमाल है, चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दूध या दूसरे डिफरेंट अशिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन चीनी की मेन खपत जो है वो मशरूबात बनाने वाली कंपनियों के लिए जो है वो ज़्यादा अहम होती है। लेकिन क्या वजह बनती है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम किस तरीके का है, या ये हमारे हुक्मरान किस तरह के लोग हैं जो हम समझने से कासिर हैं। पहले कहते हैं कि हमारे पास वाफिर मिकदार में इस वक्त जो है वो चीनी मौजूद है। अगर वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद होती तो यकीनन इस वक्त आवाम को रिलीफ मिल रहा होता, अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। अब कहा यह जा रहा है कि जो शक्कर है उसको मंगाया जाएगा और उसको दोबारा यहाँ प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद जो मुल्क पैदावार करने वाला, चीनी की एक बड़ी पैदावार करने वाला मुल्क, गन्ना पैदा करने वाला मुल्क, वो जो है अब बैरून मुल्क से अपनी शक्कर मंगा के उसको यहाँ प्रोसेस करेगा। जब ये 2 मराहिल में गुजरेगी चीनी, तो क्या आप समझते हैं कि चीनी की कीमतें दोबारा कंट्रोल हो सकेंगी? 112 रुपये से 116 रुपये में कीमत में जो चीनी बिक रही थी, और 120 रुपये किलो पे वो चीनी थी, और आज 180 और 200 रुपये से तजावुज़ करने वाली चीनी जो है दोबारा से आवाम की जेबों पे बोझ डाला जा रहा है। माह रमज़ान में जहाँ लोग अपनी नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं, जहाँ चीनी के सट्टेबाज जो हैं वो सरगर्म हैं, और रमज़ान के महीने के अंदर ही चीनी के ऊपर अब सट्टा किया जा रहा है, ऐसा बताना है ग्रोसर एसोसिएशंस जो हैं उनका। और साथ ही लोग इस वक्त परेशान हैं कि चीनी जहाँ 1 से 2 चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है रोज़मर्रा की मिकदार में, जहाँ लोग इसको एक बीमारी समझते हैं कि ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करना भी एक शुगर की बीमारी हो जाती है, लेकिन इस पे भी जो है वो लोग जो इसमें सट्टेबाजी करते हैं, और वो हुक्मरान जो अपनी मिल्स रखते हैं, वो क्या एसीसी में फ़ैसले करते हैं जिसका बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है। आज इस प्रोग्राम में अहाता करेंगे कि इस वक्त चीनी की कीमतें जो बेलगाम हो चुकी हैं उसका पीछे क्या पर्पज़ है, कौन से सट्टेबाज हैं, या इसके अंदर हुकूमत की नाअहली शामिल है। ये तमाम बातें देखेंगे और मार्केट भी सर्वे करेंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रमज़ान के अंदर चीनी की कीमतों को किस तरीके से पड़ लगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद है। ज़रा इस वक्त रेट ले लेते हैं, आज के करंट रेट क्या चल रहे हैं। सर, क्या रेट मिल रहे हैं और किस रेट में बिक रही है इस वक्त चीनी? इस टाइम पे चीनी जो है 170 रिटेल चल रही है और 165 रुपये मार्केट में यानी कट्टों के हिसाब से बिक रही है। 170 क्या चल रही है अभी? रिटेल चल रही है। रिटेल चल रही है जी हाँ। और आपको होलसेल क्या मिल रही है? 165। 165। जी। ये यहाँ के रेट है। तो अभी हम शहर में चले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? शहर में जाए तो वो 80 200 रुपये, 80 से 200 रुपये, वो अपने अपने रेट है। अपने अपने रेट है जी। चलें, तो आप रिटेल कर रहे हैं? मैं रिटेल कर रहा हूँ। कितने में? 170। 170 जी। चलें जी, ये जोड़िया बाज़ार का रेट आ गया जी हमारे पास आज का 170 में यहाँ रिटेल हो रही है। और इस तरीके से आगे चलते ज़रा देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है, मार्केट के क्या सूरत हाल है। अजनास मार्केट बड़ी मार्केट कहलाती है। चलें आगे चल के देखते हैं। चलें जी, हम जब चीनी के मामले पे अब निकले तो इस वक्त हमारे साथ रऊफ़ भाई भी मौजूद हैं। हम मार्केट में आए, जो लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि चीनी लोग कारोबार करना नहीं चाह रहे, क्योंकि चीनी की कीमतें अब स्टेबल नहीं है। फिर नाम आ जाता है जी सट्टेबाजी हो रही है, लोग अपनी इज्जत के मामला आ जाते हैं कि जी हम अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते। पहले उनसे पूछ लेते हैं, सर आप इतना बड़ा माशाल्लाह कारोबार, लेकिन चीनी का काम नहीं कर रहे, फिर कौन कर रहा है चीनी का काम, और चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? चीनी की कीमतें देखें, सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, इस वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने कार्टेल बना रखे हैं। तो हमारे मुल्क में बड़ा आसान है, एक माफिया है जो हर चीज़ में इंटर हो जाती है। पहले वो एक्सपोर्ट के नाम पे एक्सपोर्ट कर देती है माल को, उसके बाद माल को होल्ड कर लेती है। जब माल को होल्ड कर लेती है तो ऑटोमेटिक मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है तो फिर वो अपना रेट चलाते हैं। ये कार्टेल बन जाता है और ये माफिया, ये हर चीज़ में। इसमें दुकानदार शामिल है, होल्डर नहीं है क्या? दुकानदार तो सर, दुकानदारों का तो मामला ही ऐसा है कि उनका एक मखसूस मुनाफे की शरह है।
जब मखसूस मुनाफे की शरह है तो उन्होंने लेना है और बेचना है। अच्छा, हाँ, तो फिर कार्टेल बनाता कौन है? अब मैं क्या मिल मालकान को बोलूँ, मैं उसमें क्या मिडिल मैन को बोलूँ, या मैं आप लोगों को बोलूँ? इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए, इसमें मिडिल मैन भी शामिल हैं, इसमें मिल मालकान भी शामिल हैं, इसमें अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, इसमें मुल्क के बड़े बिल्डर भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। तो ये सब लोग होते हैं जो मिल के कार्टेल बनाते हैं। ये सब, इनको तो कोई बिजनेस चाहिए होता है, ये देखते हैं कि शॉर्टेज किस चीज़ में मुल्क में। सर अभी क्रशिंग जो है वो चल रही है, इस माह के आखिर तक क्रशिंग चलेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस साल हमारे पास कितनी चीनी बनेगी या कितनी उसकी क्वांटिटी आएगी। तो हम अभी से कैसे कह रहे हैं कि हमें शक्कर मंगानी चाहिए, उसके बाद उसको हम प्रोसेस करेंगे, ये बातें फिर क्यों निकल आती हैं? इन्होंने देखें, आज से 4 महीने पहले जो है वो चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी, ठीक है। जब भी मुल्क में उस वक्त क्या रेट था? उस वक्त तो रेट इसका 116 रुपये, इससे भी कम था, इससे 112 या 116 जी ऐसे ही था। मेरा ख्याल है कि 100 के शायद अंदर था। तो वो एक्सपोर्ट के नाम पे देखें, इन्होंने एक्सपोर्ट के नाम पे मुल्क से चीनी इन्होंने बाहर भेज दी। अब इनको पता लग गया कि भाई इतना माल मुल्क में मौजूद है। जब इनको पता लग जाता है कि इतना माल मौजूद है तो ये उसको होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तो बड़ा है इस माफिया के पास। तो माफिया उसी वक्त बनती है जिन लोगों का पैसा होता है, वही शामिल होते हैं इसमें। हम जैसे लोग, हम जैसे दुकानदार हो गए, या हम जैसे जो मिडिल मैन हो गए, जो इस मदार में काम कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें तो बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं उनके। तो छापे तो आप ही लोगों पे पड़ते हैं। सर जाहिर है, देखें, दुकानदार है, वो कोई अपनी दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। कोई और वेयर हाउस वाला है, वो अपना वेयर हाउस छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो बस। तो फिर कमिश्नर कराची आपके पीछे क्यों लगते हैं? सर ये तो एक सिस्टम है, बस सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। कहीं हमसे ज़्यादती भी होती है, हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमें यहीं रहना। आप ज्यादती करते हैं या आपके साथ ज्यादती हो जाती है? देखें, कोई छोटी मोटी ज़्यादती अगर हम कर देते हो नादानिस्तगी में, तो वो हो सकता है कर देते हो, लेकिन दानिस्ता ज़्यादती दुकानदार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो अपना कारोबार चलाना है। तो दुकानदार ने तो उसको भी एक शरह मुख्तस है ना, जी बिल्कुल, 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इस वक्त 200-200 रुपये के ऊपर चीनी बिकना रिटेल के अंदर, तो उसमें आप क्या कहें? वो 200 रुपये बिकना नहीं, वो तो आप किसी भी परचून की दुकान पे चले जाएं, आपको रेट सही पता लग जाएगा। वो यहाँ से अगर 150 रुपये की है, तो अपनी दुकान पे 155 रुपये से ज़्यादा आज 167 का रेट है ना? जी आज वक्त 167 है, तो बहुत अगर वो मुनाफा ले लेगा तो 5 रुपये ले लेगा चीनी में, बहुत ले लेगा। नहीं ले रहा ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं ले रहा। सर आप परचून की दुकान पे जाएं, मालूम करें, 5 रुपये ले लेगा, 7 रुपये ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि पैकिंग की भी कुछ कॉस्ट होती है। आप तो वो सीधा वो यही बोल देता है कि आप मुझे आप थैली ले आओ या बर्तन ले आओ, मैं उसमें डाल के दे देता हूँ। कार्टेज भी होता है इसमें। हाँ। तो वो चलें, शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त रऊफ भाई मौजूद हैं। रऊफ भाई, आप ऑन रिकॉर्ड थे, रमज़ान से पहले कमिश्नर कराची यहाँ घूम रहे थे, आपने कंप्लेन सेल बनवाया अपने ऑफिस में। आज मैंने आपको चैलेंज किया था कि आपके पास 1000 जवाब होंगे कि जब पैसे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे अब आप, जब आपने चैलेंज किया था मुझे कि पैसे नहीं बढ़ेंगे, चीनी में पैसे बढ़ गए? नहीं, चीनी की बात नहीं हुई थी, हमारी जनरल बात हुई थी कि पैसे नहीं बढ़ेंगे। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिश्नर के जो रेट है मुकर्रर, उस पर मनोमन अमल किया जा रहा है। आप देख लें, आए पूछें, किसी भी दुकानदार से पूछें, आ जाए, बल्कि और कम हो गए हैं। सर दालों के रेट कमिश्नर कराची के रेट? जी दालों के रेट अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिश्नर कराची साहब ने जो दालों के रेट मुकर्रर किए हैं, उन्हीं के मुताबिक जो है हम दालें उसी रेट पे बेच रहे हैं। और अगर इसमें फ्लक्चुएशन है, इसमें कोई 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये नीचे हो गया है, तो वो हम नीचे करके बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कमिश्नर कराची ने हमें किसी चीज़ का रेट 350 दे दिया है तो हमें 350 ही बेचनी है। अगर वो 345 हो गई है, 40 हो गई है, तो हम 340 में बेचेंगे। सर तो मैं बड़ा समझने से रऊफ भाई समझ से बाहर हो गया। देखिए आप लोग हमारे साथ भी खेल जाते हैं। आप देखें, हाँ, आपकी एसोसिएशन के अंदर तो ये तमाम मार्केट के लोग हैं ना, चाहे चीनी वाले हों, चाहे दाल वाले हों, चाहे चावल वाले हों, अजनास पूरा आ गया ना। चीनी अलग, कोई अलग तो एसोसिएशन नहीं होगी, उनकी होगी वो होगी, लेकिन आएगा तो जोड़िया बाजार ग्रोसर एसोसिएशन जो आपकी बनी उसमें, तो आपने उनके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उस वक्त पहले बोली कि ना कोई गारंटी दी कि चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। क्यों? देखें, चीनी की कीमतें बढ़ना ये हमारे बस में नहीं था। अभी तक कोई प्राइस फिक्स किए शुगर मिल मालकान ने, या वजीर ख़जाना साहब या वजीर दाखिला साहब कोई चीज़ का इम्प्लीमेंट की कोशिश किए कि ये फिक्स होगा रेट फिक्स तो ये कर ही नहीं रहे ना।
अब अभी अप्रैल का सौदा 173 में हो रहा है और आप अभी मौजूद हैं 166 या 65 में, तो आप 8 रुपये ऊपर ही जा रहे हैं ना। एक मिनट, यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं ज़रा, आपसे इसी पे दोबारा बहस होगी और फिर उसके बाद आप हमें मार्केट में चीनी वालों से भी मिलवाएंगे, फिर उनके भी देखते हैं कि वो क्या कीमत में चला रहे हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रऊफ़ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ भाई, बड़ा मसला है ये। अब आपने हमें ट्रक की बत्ती पे लगाया, आवाम को हम बताते रहे, गारंटियाँ देते रहे, कमिश्नर कराची की लिस्ट दिखाते रहे, कंप्लेन सेंटर मौजूद, चीनी बढ़ गई, अब क्या करें? चीनी का तो रेट ही मुकर्रर कमिश्नर साहब ने नहीं किया। क्यों? ये क्योंकि देखें ये फेडरल के उसमें आता है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लम्हा फिक्रिया इसका स्टार्ट लें, जहाँ से आपको स्टार्ट लेना है वो किसान ये कहता है कि हमें 450 से लेकर 425 तक खरीदी की गई, यानी 95% खरीदी की गई। देखें 40 किलो गन्ना लिया हमने, 425 रुपये या 450 की एवरेज हुई है। जो अपील कर रहे हैं कि किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें शुगर मिल वालों को फ़ायदा हुआ, सट्टा माफिया वालों को फ़ायदा हुआ। ये अरबों रुपए का टीका, ये रोज़ इश्तिहार आता है, ये दे रहे हैं किसान। ये किसान को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, फ़ायदा किसने उठाया? देखें ये शुगर मिल मालिकान कार्टेल जब बना लेते हैं तो उसका रेट कोई नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, और सट्टा माफिया जब तक इनको सपोर्ट करती रहेगी ये चीनी बढ़ती रहेगी। सट्टाई में कौन लोग शामिल हैं? कब मिल वाले हैं, बीच के मिडिल मैन हैं, आपके यहाँ के जोड़िया बाजार के लोग हैं, कौन लोग बताएं? हाँ। आप ये समझ लें कि कराची से भी है, पंजाब से भी ताल्लुक़ है, सिंध से भी ताल्लुक़ है, वो उनको सबको पता है, सबको नाम पता है। अच्छा, क्या FIA नहीं देखना चाहती? क्या IBA नहीं देखना चाहती? वो कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना, मैंने बयान पढ़ा अभी कि उन्होंने कहा कि जी हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, FIA इन्वॉल्व किए, IBA इन्वॉल्व किए, कहाँ नज़र आता है? मुझे आप बता दें कहीं नज़र आता हो, कोई छापा पड़ा हो कहीं? अरे तो आपका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी तो लगा था बोरियों का, वो क्या हुआ? उसको डिजिटलाइज अब करने जा रहे हैं। तो क्या, वो तो शब्बर जैदी के ज़माने का उठा हुआ का था ना जी। अब वो वज़ीर ख़जाना का बयान आप पढ़ लें कि वो ट्रैक एंड सिस्टम वापस ला रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराना है। हमने कराएंगे, कब कराएंगे भाई? जब ये नैया डूब जाएगी जब कराएंगे। चलें फिर देखें मार्केट की क्या पोजीशन। आए चलें जी, मार्केट चलते हैं, जहाँ शुगर के काम हो रहा है, ज़रा वहाँ आपको लेके चलते। चले जी, ज़रा हम इनसे इनका तारुफ जान लेते हैं। पहले भाई आपका नाम बताइए। शफकत में मेरा नाम है, शफकत ट्रेडर्स के नाम से। शफकत भाई, मुझे एक बात बताइए, ये क्या एकदम से पर क्यों लग गए? रमज़ान के बीच के महीना हुआ, जहाँ 10 रोज़े गुजरे, चीनी महंगी हो गई, हम समझ रहे थे अब सब चीज़ें कंट्रोल होंगी, क्या वजूहत बनी? देखिए 10 रोज़े तो अभी ख़त्म हुए हैं ये हमारे, और ये रमज़ान से पहले के अंदर चीनी में तेज़ी आ चुकी थी, रमज़ान से पहले में, ठीक है ना। 1-2 रुपए की थी ना? नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप देखें ना, जब इस सीज़न स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त वेट जो है अपना ज़्यादा थे, 140 रुपये की पोजीशन थी तक। सही है। मार्च के अंदर ये अपना सॉरी नॉर्मल समझ के अंदर भी 135-40 रुपये की पोजीशन थी, जो बढ़ते बढ़ते 100 और आज 66 रुपये आई हुई है। सही है। 165-166 की चल रही है मार्केट में। वजह ये है कि मेरे भाई इस दफ़ा जो है ना इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू से ज़्यादा कर दिए कि सही है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज़ तो है नहीं ना। हमारे किसी वजीर को ये पता है कि हमारे पास खपत वजीरों को पता है, उनकी अपनी मिले, उनको सब पता है। नहीं तो उनको ये पता है, उनको ये नहीं पता कि खपत कितनी है हमारी कंजम्पशन कितनी होती है, पर मंथ कितनी होती है, हमारी सालाना कितनी कंजम्पशन होती है, हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है, ये भी उनको पता होना चाहिए ना। प्रोडक्शन आपकी इस दफ़ा हुई है 57-58 लाख टन, सही है। कंजम्पशन है आपकी 63 लाख टन, सही है। तो आपकी कितनी डेफिशिएंट आ गया? कुछ भी नहीं है। क्यों? 7-8 लाख का डेफिशिएंट आ गया, 8 लाख टन का, प्लस आपने जो है एक्सपोर्ट कर दी उठा के 20-22 लाख टन, तो भाई उस डेफिशिएंट तो आना ही है ना फिर। तो सर सीज़न भी तो लगा हुआ है। तो सीजन तो अल्लाह की वली 3 महीने का होता है। नहीं तो आज मार्च कभी ख़त्म हो गया तो पता चलेगा कि कितनी क्रशिंग हुई। क्रशिंग ख़त्म होगी, बस सीजन अब ख़त्म, दी एंड पे आ गए। अब उसके बाद ही सामने पता चलेगा ना। तमाम इदारे भी तो सोए में ना, हाँ। FIA को ले लें या दूसरों को ले लें। आप कितने में बेच रहे हैं? APR को आज 166 का बिक रहा है, 166 का बिक रहे हैं। आपने कितने में लिया? 165-30 में। 165-30। इसमें अनलोडिंग भी देनी, चार्जेस भी देने। इसके आपका बिल आया आपके पास? बिल नहीं आते थे इसके। क्यों? तो अब आप माफिया से पूछें सर, आप इसका इतना जवाब आपको माफिया देगी। अब अच्छा मुझे एक बात, आप किससे ले रहे हैं? हम तो मिल सप्लायर से से लेते हैं, या बीच में मिडिल मैन है? मिडिल मैन है, मिडिल मैन है। मिडिल मैन है। और वो किससे ले रहा है? उस मिल से, मिलर से ले रहा है। तो फिर इसमें टैक्स कौन भरेगा? टैक्स मिला ना भरेगा ना। हमारा काम इसमें, हमारी एड में टैक्स नहीं होता, जो भी टैक्स होगा वो
मिलर भरेगा। मिलर भरेगा। मिलर तो आपकी इनवॉइस पे कोई टैक्स हमारी नहीं ना है? कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फिर हमारे आपकी पास टैक्स का कारोबार ही नहीं है। अनाज जितने भी हैं, पल्स जितने भी हैं, टैक्स से मुस्तस्ना है। खाने पीने की तमाम अशिया टैक्स से मुस्तस्ना है। ये 1948 का कानून है हमारे मुल्क का। किसी किस्म का टैक्स नहीं लग सकता हमारे अनाज के अच्छा, आज इस चीनी से मशरूब बनेगा, वो उसके ऊपर 18% का ऊपर। जीएसटी वो है। अलग चीज़ है ना, वो आप उसकी मैं एक बात चेंज करूँ, हो है गई, ना? उसकी हर चीज़ चेंज हो गई। वो उसके अंदर जो भी डाला उन्होंने ऐसे डाल के उन्होंने चेंज कर दिया अपने आप को। वो उसकी शक्कर नहीं रही, चीनी नहीं रही, वो चीज़ चेंज हो गई। रूह अफ़ज़ा बन गई या नोरस बन गई या स्लाइस की बोतल बन गई, वो अलग चीज़ बन गई। तो उसमें तो जाहिर सी बात है उसको टैक्स तो कंपनी को देने पड़ेगा। आपके काम के ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है? किसी किस्म का कोई टैक्स है ही नहीं। कोई आपकी बोरियों के ऊपर जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना था, वो वो टैक्स सिस्टम FBR का हैगा। FBR जो है वो क्यों लगा रहा है? फैक्ट्रीज के लिए अच्छा, कि वो GST पे करते हैं या नहीं करते, ये उनके लिए होता है, हमारे लिए नहीं। वो हमें जीएसटी किससे लेते हैं? फैक्ट्री से फैक्ट्री वाला जीएसटी किससे लेगा? वो खुद भरता है। वो किससे GST क्यों लेगा? वो तो खुद भरेगा। फैक्ट्री क्यों GST लेगा हमसे? तो आवाम जीएसटी जो वो भर रेट रही हो है, गया ना, रेट बन गया ना, एक मुतय्यन हो गया रेट मेरे भाई। 160 रुपये रेट मुतय्यन हो गया। यानी अगर जो है 15% अगर GST लगी तो GST 15% लगा के दे रहा ना आपको 160 रुपये में। अच्छा एक मिनट ज़रा रऊफ भाई, मुझे एक चीज़, ज़रा आप साथ हैं तो मुझे एक बात समझाएं। वो कह रहे हैं हमारे पास इनवॉइस हमें नहीं मिलती क्योंकि ये हम उससे पूछें जो सप्लायर है, मिडिल मैन से। अब इसमें कोई टैक्स नहीं है, ज़बानी ग़ुलामी आपके कारोबार हो रहा है, कोई इनको टैक्स नहीं देना, ये क्या सिलसिला है? देखो ये तो दुकानदार है ना, अब वो मिल मालकान इसको टैक्स भरते हैं, वो खुद भरते हैं ना। ये दुकानदार हजरात तो एक गाड़ी लेते हैं, 2 गाड़ी लेते हैं, तो उस पर तो इनका टैक्स बनता ही कोई नहीं है। वो तो 1 रुपये 8 आने पे काम करते हैं, इनके क्या टैक्स भरेंगे? तो वो फिर इनवॉइस नहीं है ना? इनवाइस नहीं होती, इनवाइस नहीं होती है। तो फिर इनवॉइस नहीं ये होती। देखें, बात सुने, अभी सर्विसेज वाले जो हम कह रहे हैं कि तो हर दुकानदार ने टैक्स देना है, हर दुकानदार ने टैक्स देने की बात चल रही है ना, जिसके ऊपर शोर हंगामा हो रहा है। FBR यही कह रहा है ना, जो शटर जिसके पास मौजूद है उसने टैक्स देना है। तो इनकी इनकम या इनके कारोबार को कैसे आप जस्टिफाई देखिए, करें? आप बताएं, वो सालाना रिटर्न जमा होता है, वो एक अलग चीज़ है, ये माहाना नहीं है। ये सालाना रिटर्न जमा किया जाता है, ये भी जमा करते हैं, वो भी जमा करते हैं। इनकम टैक्स हो गया ना, इनकम टैक्स सालाना है ना, अभी वो तो। होल्डिंग टैक्स जो भी टैक्सेस होंगे हाँ। वो जमा करते हैं। ये तो आप बेफिक्र हो जाएं। अरे लेकिन- मैं बेफिक्र हूँ, सर मैं समझा हुआ हूँ बात को। अजनास पे टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया ही नहीं है, गवर्नमेंट के कानून में ही नहीं है अजनास पे टैक्स लगाना। अजनास मुस्तस्ना है टैक्सों से। खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स है ही नहीं किसी किस्म का भी। मैं आपको बताऊं, विथ होल्डिंग टैक्स हमारे अब ऊपर जो लगाया इसके, हुआ अच्छा है। मुझे आप 2 हज़रात हैं, देखिए मैं इसलिए आपसे बार बार जिरा कर रहा हूँ इस बात को। रहो भाई, थोड़ा इस तरह से हो जाए आप। मैं बार बार आपसे ये जिरा कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर सट्टेबाजी हो रही है और इनवॉइसिंग नहीं हो रही तो फिर सट्टेबाजी होगी ना। मेरा मतलब कहने का, आप लोग समझें इस बात को। अगर आप लोग इनवॉइस प्रॉपर नहीं होगा, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, इनकम टैक्स क्या है, GST क्या है, इस्तिस्ना है, प्रोडक्ट फ्रूट के ऊपर 18% GST है, मुझे सब मालूम है। मैं आपसे सिर्फ बात को ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास पेपर नहीं है तो इसके ऊपर सट्टेबाजी होगी और चल रही है एक अरसे से, तो फिर इसके ऊपर कोई ना कोई तो सिस्टम बनेगा ना भाई। ऐसे तो कारोबार नहीं हो शौकत सकता। भाई, कितना सेल टैक्स है अभी? पता नहीं इसमें क्या सेल टैक्स का इनका अपना कोई सिस्टम है। मेरे पास एक फोटो पड़ा हो, मैं देख लेता हूँ सेल टैक्स क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। हमने अपने लिए निकाला है कि यार ये कभी जो ना काम आ जाता है ये। अब सेल टैक्स आ गया ना? आएगा ना, अभी बताएंगे। हाँ, आपको बताते हैं अभी। तो ये हर इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए ना सेल टैक्स। देखो, होना तो चाहिए। आपकी हर बात आ चीज़- गई ना, जहाँ मैं देखिए, मैं आपको कहना होना तो चाहिए, हम्म। लेकिन अब जब इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं हम, तो मेरा ख्याल है सभी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, रियलिटी पे। अच्छा जी, शार्ट में भी ले, शार्ट में पढ़ ले इसको कितना टैक्स भरा है उसने, देखें आप जरा। ये आ गए जी 3,72,000। 3,72,700 या 3 लाख, 3 लाख ही है ना? हाँ 3,72,000। 3,72,007। ये नहीं, ये टोटल सेल टैक्स इसने दिया है, ये GST 18% का है सेल टैक्स, 18% सेल टैक्स है। कि वैसे आप ये समझ लें 18% सेल टैक्स लगती है इसके ऊपर। लगती है ना। तो वही पे किया ना गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को पे किया है ना। तो कितनी जगह गवर्नमेंट को पे करेंगे? 4 जगह पे करेंगे। फैक्ट्री से नहीं, निकलेगा तब 18% देंगे। देखिए, मैं फिर जिसने लिया वो फिर 18% दे नहीं, दे, आप फिर जब हमारे पास हम 18% दे, देखिए, फिर मैं जब एक कंज्यूमर चीज़- ले वो 18% दे, मतलब मैं- 72% टैक्स। आपके कहने का मतलब ये हुआ।
सर मैं एक चीज़ आपसे ये बात आपका नहीं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास प्रॉपर वो आपको इन्वॉइस करेगा तो हुकूमत के पास टैक्स जाएगा ना। अगर आप पर्चियों पे काम करेंगे, ज़बानी कलामी काम करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जिससे आप माल ले रहे हैं XYZ जो भी है, हम नाम नहीं ले रहे। हाँ नाम हम भी नहीं ले रहे। तो वो क्या आप प्रॉपर सेल टैक्स जमा कराता होगा? सेल टैक्स फैक्ट्री वाले का काम है जमा कराना, उस मिडलमैन का काम नहीं है। आप समझते हैं? चले आप चले मिडलमैन भी हमने माइनस किया, फैक्ट्री वाला तो फैक्ट्री वाला जमा कराता है तो ये पेपर आते हैं ना भाई, ये सेल टैक्स पेड गाड़ी है। सेल टैक्स पेड की गाड़ी है, पॉकेट वाउचर होते हैं साथ में, हर गाड़ी के साथ वाउचर होता है। हाँ कहाँ है आपके पास? आप जिससे ले रहे हो तो आप अपने पास भी तो मंगाए ना। मेरा कहने का मकसद, अब देखें मैं टेल जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जिससे लिया, आप जो बातें कर रहे हैं वो जिससे नहीं होती है। ये सेल टैक्स पेड होती है गाड़ियाँ, इस तरीके से निकलती हैं गाड़ियाँ वहाँ से फैक्ट्रियों से। ऐसी गाड़ियाँ फैक्ट्रियों से नहीं निकल जाती होती, फैक्ट्रियों से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ गाड़ियाँ निकलती हैं। जितनी भी गाड़ी निकलती हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ निकलती हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये फैक्ट्रियों से। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं? देखिए मैं समझ रहा हूँ। अच्छा चले 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद ये सब चीज़ें देखते हैं, ज़रा ब्रेक ले लें। आज सही बात करने वाले लोग मिल गए, दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम एक बहस में फंसे हुए हैं, इसलिए बहस कर रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि सट्टेबाजी आखिर कहाँ हो कहाँ रही है। बड़े साहब आप जो पेपर दिखा रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए रमज़ान के महीने में बात आ जाती है, लोग जो है ना फिर बोलते हैं कि कोई ना कोई बेचने वाला दुकानदार के पास जाओ, वो आप पे ब्लेम डाल देता है। वो बोलता है भाई मुझे जहाँ होलसेल से ले रहा हूँ वहाँ से महंगी मिल रही है। आपसे बात करो आपके लोगों से, आप कहते हो कि भाई इसके ऊपर सट्टेबाजी हो रही है इसलिए कीमत महंगी हो गई। वहाँ आप उनसे मिडिलमैन से पूछो, मिडिलमैन कहता है मुझे मिल वाला दे रहा है। ये टेल यूँ घूम रही है और हम पूछते पूछते समझने से समझ नहीं पा रहे। थक जाएंगे, इस मुल्क के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने का है। उसकी वजह ये है कि मेरे भाई के देखें ना, सट्टेबाजी जो है वो हम नहीं करते, वो आप नहीं करते। सट्टेबाजी खुद मिल मालकान करते हैं मेरे भाई। अच्छा हाँ, रेट वही बढ़ाते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि यहाँ जोड़िया बाजार में हो रही है। अभी जो नो सेल लगी हुई है, कई मिलें जो नो सेल पे बैठी हुई हैं, जो माल ही नहीं बेच रही अपने, तो उनका क्या मकसद है? उसका मकसद आप मुझे बताने क्या है? जो माल ही नहीं बेच रही है अपना। 8 मिलें सिंध की से माल नहीं बेच रही, कुछ पंजाब की मिलें माल नहीं बेच रही हैं, इसी दूसरे सूबों की मिलें माल नहीं बेच रही। तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है ना कि वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है, वो भी बहुत मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और क्या है? सीधी सीधी बात है। तो बेचारा काश्तकार तो परेशान रो रहा होता है कि हमें उस कीमत में जो वो मांग रहा होता है ना हमें वो कीमत मिल रही है, ना हमें इमदादी कीमत के ऊपर ये बात आ गई, ये वो अलग पहले रोना शुरू कर देता है। आप लोग किसी बात को समझते नहीं, आप लोग भी एंकर पर्सन भी किसी बात को समझते नहीं हैंगे। आप लोग एक ही चीज़ पे चलते हैंगे कि जी ये सट्टेबाजी, सिर्फ सट्टेबाजी का कमाल है। सर ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनका क्या होगा? आप किसी के गिरबान पे हाथ डाल सकते हैं? ये मुझे बात किसने बताई होगी? नहीं मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ ना, सट्टेबाजी का मुझे किसने बताया होगा? चलो आपको बिजनेसमैन ने किसने बता दिया होगा, किसी कारोबारी आदमी ने बता दिया होगा, ठीक है ना? मेरे कान में ये आवाज़, मुझे खुद तो ख्वाब नहीं आया। तो मेरे जान जो इसके अंदर काम करते हैं या इसके कोई एक्सपर्ट हैं उन्होंने ही हमें बताया होगा ना। अच्छा आप इस बात को डिनाई करते हैं, मेरी इस बात को, कि मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ, सट्टेबाजी नहीं होती इसके अंदर। सट्टेबाजी होती क्यों नहीं होती है इसके अंदर? बिजनेस तमाम के अंदर, तमाम बिजनेस के अंदर सट्टेबाजी। ऐसे क्या आप सिर्फ डिमांड बढ़नी शुरू होती है, सट्टेबाजी शुरू। छोटी बात का जवाब दें, केला जो है, केला रमजान से पहले क्या दाम था? 100 रुपये में 2 दर्जन मिल जाता तो आज क्या दाम है? 250 रुपये दर्जन है केला। 300 रुपये दर्जन। तो क्यों इस पे कौन सट्टेबाजी कर रहा है? इसमें हम कर रहे हैं, चीनी वाला कर रहा है सट्टेबाजी। उसमें सट्टेबाजी नहीं हो रही, उसमें मुनाफाखोरी हो रही है। तो भाई मुनाफाखोरी सट्टेबाजी एक ही बात है ना। सर आप रोज़ आप इसके ऊपर रेट तय नहीं है, अभी 1 घंटे के अंदर हर घंटे में रेट ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो ऑयल की तरह भी नहीं हो गया। एक ही बात है कि सट्टाबाजी के लो, मुनाफाखोरी के लो, बात एक ही होती है। बात को समझने की कोशिश करो। फ्रूट हो या चीनी हो, बात वही है कि अगर 80 रुपये वाला आइटम आज 300 रुपये बिक रहेगा तो वो 220 रुपये किलो, 220 रुपये दर्जन पड़ा है। ये तो यार 20 रुपये किलो बढ़ी है सर चीनी। आप समझ ना किसी बात को, सट्टाबाजी किस में ज़्यादा हो रही है? फ्रूट में ज़्यादा हो रही है। माफिया किस में सरगर्म है? फ्रूट में सरगर्म है। आप चीनी को लेके बैठे यार, माफिया हर चीज़ में सरगर्म है। इस माह के अंदर आदमी को नहीं मिलती खाने को, सट्टाबाज उसको वहाँ तक ले जाते हैं कि आप उसकी पहुँच से दूर करते हैं आप गरीब आदमी की। चलें, ये बात अब सामने आ गई और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बात अब वही है जो हम ढूंढ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सट्टेबाज को ढूंढना है, सट्टेबाज को ढूंढना है तो और आगे तक जाना पड़ेगा, मिल मालकान तक जाना पड़ेगा। और जब मैं मिल मालकान की बात करूंगा तो उसके बाद मसला ये होगा कि मैं फिर पार्लियामेंट तक ना पहुंच जाऊं।
और मैं इस चीज़ से डरता हूँ। तो यहाँ पे अभी और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कहा यह जाता है कि बहुत बाअसर लोगों की जो है वो शुगर मिल्स हैं। तो जी अब सट्टेबाजी में भी दुकानदार उनका नाम ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे कि मिल मालकान जो हैं वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम कच्ची गली में घूम रहे हैं जोड़िया बाज़ार के साथ, जहाँ चीनी का कारोबार है। सर जो अभी तक हमें रेट पता चले पहली रमज़ान से अब तक, पहली रमज़ान को 155 रुपये होलसेल था, आज 165 रुपये और 166 रुपये का रेट चल रहा है। ज़रा फ़ोन आ गया, हम इनसे पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त 10 दिन के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से 11 रुपये का फ़र्क आ चुका है होलसेल मार्केट में। अब रिटेल के अंदर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मार्केट की रेट दुकानदार अपने अपने हिसाब से फिर आ जाते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी में फ़र्क है। 2 किस्म की क्वालिटी दिखा देते हैं, कोई बारीक क्रश हुई हुई, कोई मोटी चीनी। सर 10 दिन के अंदर तकरीबन 11 रुपये का फ़र्क आ चुका है, तो कौन ये रेट बढ़ा रहा है? आज के क्या रेट चल रहे हैं, क्या मसाइल आ गए? ये चीनी में एकदम से इतना वबाल क्यों फैल गया और वापस शॉर्टेज हो गई चीनी के, इंपोर्ट करने की बातें आ रही हैं? अच्छा इंपोर्ट कर ले एक बार तो समझ पड़ जाएगी ना, इंपोर्ट करनी चाहिए ताकि भाव तो कम हो जाए। सर ये तो हर साल का हो गया ना, हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, फिर अपना ही बेचा हुआ माल महंगा मंगाते हैं और फिर आवाम पे बोझ। ये क्या सिलसिला है, कैसे कारोबार चल रहा है? मेरे तो समझ से बाहर है। खुद पैदावार करने वाला मुल्क है, जब तो ये हाल है पैदा मुल्क, तब तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। ऐसा मुल्क खुद को कंट्रोल करना चाहिए इनको, तो हुकूमत खुद को ही शुरू से कंट्रोल कर लेती। पहले माल भेजना ही था इनको ना, क्यों भेजा? ना भेजती ना ये हाल होता। अभी भी एक्सपोर्ट करनी, मंगा लेना चाहिए ताकि मिलों को समझ पड़ जाए भाई ये तो मंगा भी। तो क्या पता आपको क्या चीज़ आ रही? शक्कर आ रही है जो इसको प्रोसेस होकर उसको सफ़ेद चीनी की जाएगी, फिर मिल मालकान के फिर मज़े हैं उसमें भी। क्यों मजे है? तो पहले पक्का करे ना, ऊपर भाव नहीं करोगे, मंगा के खत्म करे कहानी। अभी भी बोलेंगे ना तो भी हो जाएगा, जैसा मना करेगा आगे 200 रुपये हो जाएंगे। ये रमजान में 200 हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो। अच्छा अभी से अगर हम शोर ना मचाएं तो ये 200 पे होलसेल चलेगी? 2-4 दिन में भी हो जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। अच्छा 2-4 दिन में ही हो जाएगी? ये अभी खाली हवा निकाली है ना, बोला है खाली। हाँ। ये मंगा है बस, मंगाना जरूरी है। नहीं आप कहते हैं कि ज़रूरी है, वो आ जानी चाहिए? आनी ही चाहिए, आनी चाहिए। नहीं आए तो क्या भाई, वो तो फार्मर मर जाएगा ना बेचारा। फार्मर क्या करेगा फिर? कुछ ही नहीं होता, फार्मर को कुछ नहीं होता। मंगा लो खाली बात, आप मंगाओ फिर देखो क्या हाल होता है। मिल वाले खुद सही हो जाएंगे। मिल वाले सही होंगे या बेचारे गरीब किसान मर जाएंगे? गरीब क्या मरेंगे? जब माल आएगा एक्सपोर्ट का, रोज शुगर भी आएगी ना, तो यहाँ खुद भाव कम हो जाएगा भाई। ऐसे कैसे कम नहीं होगा यार? अच्छा आप माल तो समझते बनेगा हैं? ना, माल तो बनेगा ना भाई, रोज शुगर का, लेकिन बनेगा ही नहीं। शॉर्टेज तो नहीं है ना? शॉर्टेज है ना, चलो शॉर्टेज मान लिया है। अभी आप रोज शुगर मंगा लो, रोज शुगर मंगा, माल तो बनेगा ना, तो माल कहाँ जाएगा? अभी आपको क्या पता चल रहा है पीछे से शॉर्टेज है? भाई ये तो लोग बोलते हैं शॉर्टेज है, हमको क्या, हमारे मिल थोड़ी है कोई। जितनी मिलो मना कर शॉर्टेज। आप ऑर्डर करते हैं माल मिल रहा है? माल मिल रहा है दबा के में जितना चाहिए, लेकिन रेट में रेट तो मिलेगा ना भाई। रेट में मुँह मांगी दाम पे वो तो मिलेगा। आपको चाहिए माल मंगाओ रोज शुगर, एक बार मंगा के देखो ना। अच्छा। देखो मिला रेट कम होता है, फिर वाला खाते हैं कि नहीं खाते हैं? माल आता है ना तो माल बढ़ेगा ना, फिर तो कम तो नहीं होगा। जब माल आ गया तो माल तो बढ़ेगा ना भाई। जब रोज शुगर है तो माल तो बढ़ेगा ना इसका। अच्छा हमें लोग ये बताते हैं, देखें अभी पीछे बड़ी बहस हुई है मेरी। मंगा लो रोज शुगर मंगा लो एक बार, फिर देखो हुकूमत क्या कर, खुद ब खुद माल भाव कम हो जाएगा। मिलर कहाँ बेचेंगे? फिर तो कम हो गई चीज़ें खुद या फिर खपत। सर आप उनका माइंड सेट देखें कि वो कह रहे हैं कि रॉ शुगर मंगाओ, उसके बाद शक्कर आएगी, उसको प्रोसेस करेंगे, वाइट शुगर बनाएंगे, वो भी इसमें भी उनका फिर भी फ़ायदा होगा। भले भले फायदा, अब माल तो खपत तो पूरी हो जाएगी ना आपकी, भाव तो नहीं बढ़ेगा ना। एक चीज़ है नहीं तो भाव तो बढ़ेगा ही। अब जो सर हमें पता है कि हमारी खपत कितनी, इन लोगों को पता है? सब पता होता है, पाकिस्तान को पता नहीं पता, एक ही बात करो यार। तो फिर एक्सपोर्ट क्यों कर देते हैं जब एक्सपोर्ट होने के बाद बोलते हैं शॉर्टेज हो गई? को सोचना चाहिए ना, आवाम क्या करेगी? हाँ आवाम ये होने महंगा, तो जब तक मंगाओगे नहीं या 200 को 250 भी हो जाएगी। आप नहीं समझते कि ये जो हुक्मरान हैं जो खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनकी ही शुगर मिले हैं, ये उसकी वजह है? शुगर कितनी की भी हो भाई, एक बार जब एक माल 20-25 से बिक रहा था तब 65 क्यों हो गया? क्यों बढ़ा भाव? वजह तो बताओ ना भाई। इनको क्यों वाला है, उनको वाला खाता, इनको वाला नहीं खाता। अब इनको मिलो जो नहीं वाला खाता उनको सील करो या नीलाम करो माल को, तब जाकर मज़ा आएगा। ठीक हो गया जी। देखा भी तो ना मज़ा आए कुछ। वो कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा हुकूमत को चाहिए कि वो जो है शुगर मंगा ले, ज़रा देख लें कि क्या शॉर्टेज है। ये भी सब क्लियर हो जाएगी जब माल आ जाएगा, एक दफ़ा वाफिर मिकदार होगी तो फिर ये जो कार्टेल बना हुआ है वो टूटेगा। देखते हैं जी, क्योंकि मंगाने वाले भी वही लोग हैं, भेजने वाले भी वही लोग हैं। अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ ब्रेक ले लें, मज़ीद और बात करते हैं, देखते हैं मार्केट की क्या सिचुएशन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आज हम चीनी के पीछे निकले हैं, मेन होलसेल मार्केट कच्ची गली में भी आ गए, चीनी के पीछे घूमते घूमते।
सर क्या हो गया, चीनी क्यों इतनी महंगी कर दी? रमज़ान शुरू होते ही 155 का रेट अभी सुना हमने, आज 165 167 रुपये चली गई होलसेल। बाज़ार में जाओ 180 190 200 रुपये तक भी चली गई चीनी। ये ले जाना ही 200 चाहते हैं ना। ये तो रिटेल हो रही है ना, आप लोग के पास ले जाएंगे 200, आप देखते जाएं। देखिए ये माफिया है, ये पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरी माफिया काम कर रही है। बिल्डर माफिया, सर आप ड्रग लोग माफिया हैं? शुगर माफिया। आप भी माफिया? नहीं माफिया नहीं, मैं तो शुगर बेचता ही नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इस सर मेरा मुताद है कि इस गली के अंदर लोग हैं जो कारोबार करते थे कि शुगर रखी हुई है ना, वो यहाँ वाले जो है ना, देखिए यहाँ वालों के पास जो माल आता है ना, किसी ने 100 कट्टे उतारे, किसी ने 200 कट्टे, इनके पास स्टॉक में गोदाम में कहीं भी नहीं होता। स्टॉक होता है तो सिर्फ मिलों के पास होता है। और मिलर कौन है? MPA MNA सारी हुकूमत में बैठे हुए टोटल सिंध के अंदर। आप पंजाब में देख लें किसकी है, मिले हैं किसकी, आप अंदाज़ा करें। आपको तो अंदाज़ा, आप सारा मीडिया वाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना सरकारी माफिया है जो इसमें बैठी है। चीनी कितने की बनती है, कोई कैलकुलेशन नहीं करता। कैलकुलेशन तो करें सर। कि एक महीने में एक, अभी इस वक्त सीज़न है, देखिए गंदम इस वक्त सीज़न है ना, गवर्नमेंट का रेट है 3,900 रुपये, 3,000 में बिक रही है। क्यों बिक रही है भाई? क्योंकि उसका अराइवल इस वक्त ज़्यादा है, उसके रेट उस वक्त जब फसल आती है तो रेट कम होते हैं। यहाँ उल्टे ही गंगा है, चीनी की फसल आई हुई है और रेट ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो रमज़ान में शॉर्टेज बताई जाए क्यों भाई? अच्छा अब कैलकुलेशन करें ना आप, चलो उनको महंगी पड़ रही हो तो बेचो महंगी भी। जब उनको पड़ रही है 110 रुपये है, आप 150 रुपये में क्यों बेच रहे हो भाई? ये जो जोड़िया बाजार वाले तो उनसे खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? इनका तो कोई उसमें है ही नहीं हेडेक महंगी और सस्ती का। इन्होंने तो चाराने रख के और सुबह शाम को बेच के शाम को चले जाते हैं 100-200। ये सारी माफिया बैठी है। तो सर गवर्नमेंट के साथ। नजला आपके ऊपर क्यों गिरता है? ये छुरी तो उसी खरबूजे में गिरेगी ना। या खरबूजे ने क्या कसूर किया गरीबी? ये सब के सब जो है ना एक कॉकटेल हम- बनी हुई है। आप देखें बिजनेस जो है ना, आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, वो रेशो निकालता है। हमारे यहाँ रेशो होता ही नहीं। एक मन गन्ने में कितनी चीनी निकलती है? कोई कैलकुलेशन तो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, होगी। 5 किलो कम से कम निकलती है ना। कितनी निकलती है? और 4.5 एक मन में 5 किलो, यानी कि आप कह रहे हैं कि 40 किलो गन्ने में से 5 किलो चीनी निकलेगी। आप ये देखो, कभी दूध बनाया आपने, कभी घर पे खोया बनता है ना, 5 किलो खोए से 1 किलो खोया, 4 किलो खोए से 1 किलो खोया, तो 4 20 किलो दूध से 1 किलो। हाँ, अगर 20 किलो उसका रस आया, दूध आया, तो कितने के बनेंगे? 5 किलो। उसमें से हम आधा निकाल लेते हैं, गन्ने से आधा रस निकालते हैं, तो आधा रस के 5 किलो। एक जट वाला हिसाब हाँ, है। सही है, सही कोई है। कैलकुलेशन हाँ, के लिए कोई इसमें सही बात फारसी है। नहीं चाहिए। ठीक है। अब वो जो 5 किलो चीनी कितने की आएगी भाई? आप बताओ ना। इन्होंने कितने में खरीदा? जमींदार को ये दे रहे हैं 450 रुपये मन तकसीम 40 मन है ना, 5 आएगा। अच्छा 5 90। अब बताइए साहब, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसमें सेल टैक्स आप देखें, जितनी भी गाड़ियाँ बिक रही हैं, ये शुगर माफिया सेल टैक्स भी खा जाती है। सेल टैक्स के बगैर भी कैसे निकाल दें, उनकी मर्जी, उनके सब साथ है, उनके पुलिस उनके साथ है। तो आप लोग डिमांड करा रहे हैं ना? नहीं, हमें डिमांड की क्या जरूरत है भाई? हमें तो माल चाहिए, हम माल बेचते हैं। सर आप लोग देखें, आपके पास यहाँ जो काम करने वाले, मैंने अभी पीछे पूछा, बिल है, रसीद है, कहते नहीं पर्ची पे काम देते ही नहीं है, देते ही मैंने नहीं कहा, होता, आप- नहीं, आप माल ले लो मांगो ना। भाई, मत बेचो। अच्छा। हाँ, मत बेचो। पता है इस माफिया तो का सर ना ये- बेचे ना। अब पता क्या कह रहे हैं ये? हाँ, अब ये तो क्या ना कह रहे हैं? बेचे ना। कौन नहीं बेचे? सर ना बेचे एक दिन, यार, करोड़ों अरे क्या होगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन माल भाई पीछे। ये सब करके बैठे हुए हम। आप अब तो आप इससे पहले हम कर चुके हैं। इससे 5 साल पहले हम कर चुके हैं। हमारे वारंट निकाल दिए हम लोगों। क्या कर दिए? वारंट निकाल वारंट निकाल दिए हमारे। किस चीज़ के वारंट? अभी ये दाल बस, अब तो हड़ताल कर रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो, तुम अनाज को बंदिश कर रहे हो, अच्छा अनाज की बंदिश कर। अनाज की बंदिश कर रहे हैं हम। अब ये चने की दाल, अभी देखो बात सुने, चने की दाल है, इस वक्त फसल आई नहीं है। इसके रेट फसल से पहले 405 रुपये थे। आप मार्केट को आप रिसर्च करें ना तो पता मिलेगा। इस वक्त ये जो इम्पोर्टर है इतना शदीद नुकसान कर रहा है। इस वक्त ये 240 रुपये 240 रुपये में बिक रही है। 400 वाली 405 जो घर में पड़ती है, ये इंपोर्ट होती है। 80% आप ज़रूरी मुल्क हो, 80% बाहर से माल आती है, कनाडा से, अमेरिका से, इंडिया ऐसे से। ही। तो ये जब हम ज़रूरी रहे कहाँ बाहर, हम दुनिया की कॉलोनी बन गए हैं उनके लिए जो तो ना। सर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी पे लगा रहे हैं ना। लगा अब दिया। चीनी भी आपकी खपत काश्तकार अब क्यों डालेगा? अब पता क्या है? अब वो कह रहे हैं इंपोर्ट कर लो। ये कह तो रहे हैं, काश्तकार अब तो कह- मरा हुआ है। अब वो और कहते राहुल हैं भाई तो import हमें वो पेपर दिखाते फिर रहे, वो डिमांड करता फिर रहा काश्तकार तो। नहीं, वो कह रहे हैं बाहर से मंगाएंगे, इसीलिए रोज शुगर मंगाएंगे, हाँ, raw sugar। उसको हम
रिफाइन करेंगे और वहाँ बेचेंगे। तो काश्तकार को मारा जा रहा है क्या? तो मतलब फसल की चीनी भी ये खा जाते हैं और उसके बाहर से मंगाएंगे उसमें भी खा जाएंगे। क्या हल क्या है? हल इस माफिया को लटका दे। शुगर मिल वालों, माफिया है सबसे कौन? पहले तो शुगर मिल वालों को बंद करें अंदर। शुगर मिल वाले ही वही मालकन, हैं। हाँ मालकन बंद करे साले को। ये अगर 100 रुपये चीनी नहीं हो जाए हम क्या करें? इन्होंने अपने गोदामों भर रखी है यार। कौन छापा बड़े मारा? बड़े मिले, कौन मारेगा? पुलिस वाला इनका है, एक्साइज वाले इनके, पैसा इनका सबका। मर रही तो पब्लिक मर रही। आप अंदाजा करो एक आदमी की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपये है मैक्सिमम यार। 15,000 से ऊपर हम देते नहीं है यहाँ। हमारे पास जो लेबर काम करती है हम सरकारी तौर पे 25,000 से ज़्यादा नहीं है। 3, 4, 5 वो वाला है। 37,000 अब उसमें आप बजट बना के तो बताओ यार। आपके बच्चों की फीस इतनी चली जाती है और बिल को देखो कितने। मैं कल परेशान हो गया। मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची 19,500 रुपये फीस लगेगी। स्कूल की फीस 19,500 कहाँ से लाएगा साला? क्या चोरी करेगा, डाके डालेगा, क्या करेगा? तो ये माफिया को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे ना, इसके लिए आपका कहने का मकसद है, आपका कहने का मकसद है कि मिल मालकान के ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। पूरा मुल्क पाकिस्तान चोरों के हाथ में है। पूरा पाकिस्तान चोरों के हाथ में। चलेंगे। जब तक इन चोरों को नहीं लटकाएंगे ये पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। ठीक हो गया जी। चले, ये मौक़िफ़ आ गया बड़े साहब का। आगे चलते हैं, आगे और बात करते हैं। चलें जी, अब रऊफ़ भाई स्टाइल में हम आ गए हैं। रऊफ़ भाई हमारे साथ बैठे हैं। हम कच्ची गली में मौजूद हैं। पूरी मार्केट आपको हमने दिखा दी। चीनी का मसला रऊफ़ भाई जैसे हमें बताते रहे कि इसके ऊपर सट्टा हो रहा है, और आज पता चल गया कि सट्टे वाले लोग कौन हैं। रऊफ़ भाई, अब आप ये बयान नहीं देना कि इसके ऊपर सट्टा हो रहा है या कराची में सट्टा तो नहीं हो रहा। अब ये बात तो वाज़े हो गई। आपके दुकानदार से हमने पर्ची मांगी, क्या टैक्स की, मिल वाले की सेल टैक्स की रिसीट दिखा दो, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। कह रहे हम क्यों मांगें? मैंने कहा कारोबार नहीं करो भाई। जब सेल टैक्स जमा नहीं करा रहा कोई पीछे वाला, तो फिर काम नहीं करो, ताकि हुकूमत तक तो फिर जब महंगाई हो रही है तो फिर हुकूमत को भी फ़ायदा होना चाहिए ना। अब क्या होगा? ये चीनी का मामला कहाँ जाके रुकेगा? मामला, खबरें तो अच्छी नहीं लग रही मुझे मार्केट सर्वे के। मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसानों ने अभी जैसे रोज़ अखबार में वो दे रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। देखो, 450 से लेकर 450 तक गन्ना लिया गया उन लोगों से, तो जाहिर सी बात है उनको कीमत नहीं मिली जो चीनी बनने पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो 100 रुपये किलो पड़ती है। वो टैक्स मिला लें तो भी कोई इतना बड़ा मुजायका नहीं है। 118 रुपये पड़ जाएगी। मोलासीज इनको 18 मोलासीज इनको फ्री बेचता है, और बिजली भी खुद बनाते हैं। देखिए, लम्हा फिक्रिया ये तो है जो वज़ीर ख़जाना ने अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली एक बयान दिया कि हम FIA को और IBA को देख रहे हैं, वो उनको चेक कर रहे हैं। देखिए, कहीं आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है, कहीं अगर ज़ख़ीरा है तो क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है? अगर आप ट्रैकिंग सिस्टम वो राइज था तो वो कहाँ गया? अब क्यों नहीं, अब राइज करने जा रहे हैं आप? अच्छा, पहले क्यों नहीं सोचा गया कि हमें 7,70,000 टन की परमिशन किसको पूछ के दी कि अगर क्रॉप तो आपका जारी था तो आप क्रॉप का अंदाज़ा लगा के फिर आप उसको एक्सपोर्ट खोलते ना। अब ये जो बातें हो रही हैं जैसे रिकवरी हमारी कम होगी, यानी एक यकीनी एक फिगर आ रहा है। कितने में एक्सपोर्ट हुई होगी? देखिए, 116 की चीनी थी तो एक्सपोर्ट 130 में नफ़ा कमाया, उसमें भी नफ़ा कमाया शुगर मिल वालों ने। 130 में एक्सपोर्ट की। जी। अब इंपोर्ट कितने में करेंगे? कुछ अब आइडिया? इंपोर्ट हमारा आइडिया है ये 180 की पड़ेगी। 180 में इंपोर्ट करेंगे अब वापस? जी, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल हो रही है और ये बात क्लियर होती जा रही है। और अगर आपने जैसे एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो आपने इजाज़त देने के बाद आप उसने बढ़ावा दिया, आपने बढ़ावा दिया, कीमतों में बढ़ावा हो गया। 115 रुपये की चीज़ 166 तक पहुंच चुकी है आज। तो ये बढ़ावा किसने दिया? एक्सपोर्ट की आड़ में हुआ ना। अब इंपोर्ट की आड़ में काम होगा कि अब इंपोर्ट करें आप, जब जाके आप इफेक्ट फिगर को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर वक्त पे नहीं की गई तो मैं ये ज़रूरी कह सकता हूँ, आज जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि 5-6 लाख टन चीनी शॉर्ट होगी, वो भी आखिरी महीनों में। लेकिन इसका फ़ायदा सट्टा माफिया, शुगर कार्टेल उठाए जा रही है। कौन शुगर कार्टेल? यानी आप बोले ना मालकान। देखें आप लोगों को शुगर कार्टेल का नाम लेते हैं। मेरे अंदर जोड़िया बाजार का लोगों का नाम आता है, वो बेचारे तो 100 बोरी का काम करने वाले लोग हैं। आज ये बात भी वाज़े हो। मेरी एक बात सुने, अब हमारी 86 मिलें शुगर मिले या 90 हैं, वो मिलके वो एक प्रोग्राम इनका एक ही होता है कि एक ही रेट फिक्स होगा, यानी कोई अपना मुख्तलिफ रेट नहीं दे सकता, वो होता है कार्टेल। सही है। 80 लोग तो कर सकते हैं ना।
अब सट्टा 80 लोग तो कर सकते हैं सकते ना। हैं। अब शुगर कार्टेल किसको कहते हैं, ये यही हुआ। अब सट्टा माफिया किसको कहते हैं कि अप्रैल का सौदा कबल वक्त 173 में बिक रहा है आज आज सौदा अप्रैल का 173 में बुक हो गया। तो आप क्या समझ रहे हैं, 200 क्रॉस कर जाएगी। और अगर ये मैं आपकी ज़मीन पे यहीं बैठा हूँ इसीलिए कि एक अजीम लीडर जो हमारे पाकिस्तान के एक 8वीं मेरा ख्याल है ताकत थे, मेरा ख्याल है डॉक्टर कदीर साहब, तो मैंने उनको फुटपाथ पे देखा था, तो मैंने फॉलो किया इनको कि भाई वो भी बैठ सकते थे, तो हमको ऊपर से आए, हम भी फुटपाथ पे बैठेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे। और इससे हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करेंगे कि वज़ीर ख़जाना साहब आप भी देखें, जब आप बोल रहे हैं कि FIA इस पर इम्प्लीमेंट करवाएगी और IB करवाएगी, कहाँ नज़र आता है? कोई नज़र तो आए ना चीज़ कि कहीं नज़र आएगा। और लोगों को रिलीफ देने की बात करें ना आप, कोई है तो बताएं। रिलीफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला उनके डोमेन में आता है FIA और IBA। तो मेरी बात सुने, IB की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की आप बात करें, तो इसमें कमिश्नर कराची अभी कोई रेट के ऊपर कुछ नहीं कर सकते अमल लेकिन दखल? आप मेरी बात सुने, रेट तो वो नहीं फिक्स कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं। सही अब है। इसकी वजह यह है कि शुगर मिल मालिकान एक रेट तो फिक्स करते हैं कि 150 में बेचेंगे, कि 130 में बेचेंगे, कि 200 में बेचेंगे, फिक्स हो जाए ना। शुगर वालों को बुलाया तो था उन्होंने अपने पास, पहुंचा तो कोई भी नहीं था। देखें जब उन्होंने एक ऐलान किया था, मेरा ख्याल है वज़ीर खुराक थे या वज़ीर तिजारत और सनत, तो उन्होंने कहा कि 130 में चीनी बिकेगी। अब 1-1 किलो करके लाइन में लगा के बेच रहे हैं और कहीं भी चीनी नज़र नहीं आएगी आपको बिकते हुए। तो ये लम्हा फिक्रिया हमको बत्ती क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। वो आवाम को भी आप खुला अनाउंस कर दें कि आपको 200 में फिक्स करनी है, 150 में करनी है फिक्स, या 250 में करनी है, कर दें फिक्स, ताकि रोज़ का तमाशा, रोज़ की चीज़ें ना हो। आएँ इस मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत करें, आएँ मिल के। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहता हूँ कि वो हमारा हिस्सा है फौज का और हमारे ही जिगर हैं, और वही अवाम, सियासतदान सब हमारे एक हैं। हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि खुदारा 2 वक्त की रोटी तो आप नसीब करें ना, ठीक है, खुदारा वो रोटी और चाय से तो गुजारा करें। ठीक है। होगी। अब देखें, हमारा आज का मकसद था निकलना, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना। हम कह रहे थे लोग नेकियां समेट रहे हैं, लेकिन चीनी के जो चलाने वाले जो सट्टेबाज हैं वो कौन लोग हैं। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको ये बात तो वाज़ेह हो गई कि चीनी के पीछे कार्टेल जिसका नाम लिया जाता है वो कौन लोग हैं, वो भी आपको आज पता चल गया। अब बात सामने ये आ रही है कि अगले महीने अप्रैल की चीनी इस वक्त 172 रुपये, 173 रुपये के सौदे अभी से तय हो चुके हैं। तो फिर आगे चीनी की कीमत क्या होगी, जहां कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख टन चीनी की शॉर्टेज अब होने जा रही है, जिसकी वजह से इसको शॉर्टेज को जवाज़ बना के चीनी की कीमतों को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। रमज़ान का महीना अब शुरू तो क्या बीच में आ चुके हैं, इसी के अंदर कहा जा रहा है, जहाँ हमने लोगों से बात करी कि 200 रुपये तक चीनी 2 दिन में भी ले जा सकते हैं ले जाने वाले। तो अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि चीनी की कीमतों के ऊपर किस तरीके से हुकूमत करेगी। क्या इसको वो जो पार्लियामेंट में वो लोग जो बैठे हुए जो ये चीज़ को समझते हैं, पहले ECC पहले इजाज़त दे देती है कि आप जाइए एक्सपोर्ट कर दें, और फिर ECC ही बोलती है कि अब हमारे मुल्क के अंदर शॉर्टेज हो गई तो आप रॉ शुगर वापस मंगा लें, और जो 180 रुपये में 180 रो शुगर की बात कर रहे हैं ना, ये डिज़ाइन जो हुआ है शुगर मिलों का वो गन्ने पे हुआ है। रो शुगर मंगाना है तो ये इम्प्लीमेंट बेवकूफ़ाना इकदाम होगा, क्योंकि इससे शुगर नहीं बन सकती है। हमारे पे कारखाने गन्ने पे हैं, तो वो रो शुगर में नहीं चल सकते। आपको चीनी प्योर वाइट तो करेंगे ना, वाइट मंगाना नहीं हो सकता। क्यों? इसकी वजह ये गन्ने पे बनी हुई है। आप डिज़ाइनिंग है वो गन्ने पे है, वो डिज़ाइनिंग चेंज नहीं हो सकती। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये वाइट शुगर पे आना पड़ेगा उनको। वाइट शुगर 180 की पड़ती है, ये एक आज फिक्स कर दें 200 रुपये, 250 रुपये, आवाम को रिलीफ हो जाए। अब वो क्या होता है कि देखिए परचेजिंग पावर, जो आप पहले बात को समझें, 1 किलो लेने वाला 5 किलो ले रहा है। आप ये भी तो समझने की कोशिश करें, 1 कट्टा लेने वाला वो 10 कट्टे ले रहा है। तो आप इसको रोक लें, एक जगह फिक्स कर दें, ताकि डिमांड जो बढ़ रही है वो भी कम होगी, और आप एक फिक्स कर देंगे तो किसी को भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कीमतें फिक्स कर दें। कीमत फिक्स करनी चाहिए। चलें जी, डिमांड अब यही आ रही है, चाहे मार्केट के लोग हों या एसोसिएशन से जो होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है उसकी जाने से भी, जहाँ रऊफ भाई भी ये कह रहे हैं कि एक फ़िक्स कर दें अमाउंट, तो उसके बाद ये बात तय हो जाए कि भाई पता चल जाए कि ये कीमत है। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है, जिसको हम सट्टेबाजी कह रहे हैं, कि हर लम्हे
हर घंटे में हर दूसरी कॉल पे जब एक बेचने वाला फ़ोन करता है सप्लायर को तो वो कहता है अब रेट ये हो गया, क्योंकि उसके पास माल पीछे से डिमांड ज़्यादा आई हुई होती है, वो अपने रेट चला रहा होता है। अगर रेट फिक्स कर दिया जाए तो फिर ये सट्टेबाजी भी रुक जाएगी और एक चीज़ का इबाम ख़त्म हो जाएगा कि जो इसके ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं दिन ब दिन वो रुक जाएंगी। ये एक फ़ैसला हुकूमत को करना है। अब आप फ़ैसला कर लें कि इस वक्त चीनी की कीमतों के पीछे किसका किरदार है, ये फ़ैसला आपने करना है। न्यूज़ नाइट की टीम और अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।